आओ दोस्तों, हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। एक्चुअली में ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं जिस रूम पे रहता था ना, तो उस रूम मालिक ने कहा कि रूम प्लीज़ खाली कर दो। तो मैं रूम खाली किया। उसके बाद 3-4 दिन मुझे रूम ढूंढने में लग गई। उसके बाद मैंने वहाँ से सारा सेटअप उठाया। मैंने आज अपना सेटअप सारा लगा लिया है। आज से मैं वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू उपलब्ध कराऊंगा। तो गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया, उसकी विशेषताएं बताई थी कि भूल एवं प्रयास सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। उसी से संबंधित थॉर्नडाइक के कुछ मुख्य नियम और कुछ गौड़ नियम, इनके बारे में डिटेल से बताएंगे। क्योंकि बच्चों अब नेक्स्ट टाइम सीटेट और यूपीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कब होना है, जुलाई या अगस्त में, ठीक है बच्चों। तो हम बताते हैं आपको, थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौड़ नियम। उनके बारे में आज विधिवत बताएंगे आपको कि गौड़ नियम क्या है और मुख्य नियम क्या है। उनके बारे में बताएंगे गौड़ नियम कैसे काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हो, मुख्य नियम कैसे काम करते हैं और किस जगह काम करते हैं, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए बच्चों, थॉर्नडाइक महोदय ने एक नियम क्या दिया था पहले, जो मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में बता दिया है। कौन सा था? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है बच्चों, प्रयत्न या त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है बच्चों। उसके अलावा उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम। इनके बारे में आज चर्चा करेंगे आपसे कि ये क्या है, ठीक है। चलते हैं बच्चों, मुख्य नियम कौन कौन से थे। तत्परता का नियम, नंबर 1 कौन था? तत्परता का नियम। नंबर 2 अभ्यास का नियम। नंबर 3 प्रभाव का नियम, ठीक है बच्चों। आज हम पहले बताएंगे आपको नंबर से एक एक के बारे में बताएंगे क्या है क्या नहीं, और गौड़ नियम के बारे में बताएंगे। 5 जो गौड़ नियम है इनके बारे में बताएंगे। गौड़ नियम कौन कौन से दिए 5 बच्चों? नंबर 1 बहुप्रतिक्रिया का नियम। नंबर 2 मनोवृत्ति का नियम। नंबर 3 आंशिक क्रिया का नियम। नंबर 4 सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। नंबर 5 साचार परिवर्तन का नियम। तो बच्चों चलते हैं, पहला नियम मुख्य नियम में क्या है? तत्परता का नियम। इसके बारे में हम बताएंगे आपको क्या है ये। देखो बच्चों, ये नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र ही सीख लेता है। तत्परता में कार्य करने की इच्छा नियत होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है, ठीक है बच्चों। उदाहरण से हम बताएंगे आपको ये नियम कैसे कार्य करता है। उदाहरण क्या है बच्चों? एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये घोड़ा, ये खूंटा है, यहाँ पे एक घोड़ा बंधा है और ये एक तालाब है। तो घोड़ा के मालिक ने जैसे कि इस घोड़े को छोड़ा और तालाब तक ले गया। जब तालाब तक ले गया पानी पीने के लिए, ठीक है, घोड़ा तभी पानी पिएगा ना बच्चों जब वो पीने के लिए तत्पर होगा, उसकी इच्छा होगी पीने के लिए, उसका मन होगा पीने के लिए, तभी तो वो पानी को पिएगा। हम उसको खूब छोड़ दें तालाब के पास, जब उसकी इच्छा होगी तभी तो पानी को पिएगा, है ना बच्चों। इस नियम में थॉर्नडाइक ने यही बताया है। क्या? तत्परता के नियम में जब वो पानी पीने के लिए तत्पर होगा तभी पी सकता। हम उसे पीने के लिए उसके साथ जबरदस्ती या उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि बच्चों एक और एग्जाम्पल हम आपको अपनी तरफ से देते हैं। जैसे कोई बालक है, ठीक है, हम ये स्कूल है, हम उसके पेरेंट्स हैं, जैसे कि हम उसको स्कूल तक ले जा सकते हैं, लेकिन जब उसकी इच्छा और उसका मन होगा, जब वो पढ़ने के लिए तत्पर होगा तभी पढ़ सकता है। मैं उसको सिर्फ स्कूल तक ले जा सकता हूँ जब उसका मन या इच्छा या पढ़ने के लिए वो तत्पर होगा तभी वो पढ़ सकता है। उसे हम पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ कि वो पढ़े। जब उसका मन और उसकी इच्छा होगी तभी वो पढ़ सकता है। तो बच्चों चलते हैं अपने थॉर्नडाइक के मुख्य नियम का दूसरा नियम। दूसरा मुख्य नियम में दूसरा नियम क्या दिया उन्होंने? अभ्यास का नियम। अभ्यास से आप समझे गए होंगे बच्चों कि अभ्यास क्या होता है? किसी चीज़ को बार बार करना, मतलब किसी चीज़ का बार बार या कोई कार्य का बार बार अभ्यास करना। तो देखो बच्चों इसमें क्या दिया है, ये नियम किसी कार्य को बार बार अभ्यास करने पर बल देता है। किसी कार्य का हम अभ्यास करते रहते हैं तो उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं। यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे भूल जाते हैं। साधारण वे में समझो इसका अर्थ क्या हुआ। जैसे कि हम डेली कंटिन्यू क्रिकेट खेलना सीखते हैं, कंटिन्यू क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा मेरे पास कई प्रकार के शॉट्स होंगे, क्योंकि मैं कंटिन्यू सीख रहा हूँ ना। अगर मैंने 1 महीने के लिए गैप कर दिया तो जो मैंने सीखा था उससे पहले क्रिकेट में, वो मैं धीरे धीरे भूल जाऊँगा। अब नेक्स्ट क्या, इस नियम के 2 उपनियम भी दिए इन्होंने। इस नियम के 2 उपनियम दिए हैं। जैसे पहला नियम क्या दिया? उपयोग का नियम।
ये नियम पुनरावृत्ति पर आधारित होता है। मतलब पुनरावृत्ति मतलब बार बार किसी कार्य को बार बार करना या किसी कार्य को बार बार दोहराना। पुनरावृत्ति मतलब क्या हुआ, बार बार या दोहराना। जैसे कि हम बच्चों, हम हारमोनियम बजाना और कंप्यूटर पर टाइपिंग करना सीख रहे हैं, हमें 2 महीने हो गए सीखते सीखते। अगर हम कंटिन्यू कंप्यूटर पर टाइपिंग करना सीखते रहेंगे और हारमोनियम बजाना सीखते रहेंगे तो वो हम उसको भूलेंगे नहीं। जैसे ही हम उसको हारमोनियम बजाना छोड़ देंगे या कंप्यूटर पर टाइपिंग करना छोड़ देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको हम धीरे 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 सब भूल जाएंगे। तो इसका क्या हुआ अर्थ, ये नियम पुनरावृत्ति पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम मतलब ये नियम विस्मृति पर आधारित है। बाय द मैंने कोई कार्य किया है तो उस कार्य को मैं सालों तक याद रख सकता हूँ, तो उसको क्या कहते हैं, विस्मृति। विस्मृति मतलब कि याद, मतलब किसी चीज़ को हम भूलें ना, उसका क्या मतलब है, विस्मृति। जैसे कोई मैंने कार्य किया, आज किया, 2 साल बाद मुझसे वो पूछा गया कार्य तो हम उसको सरलतापूर्वक कर सकते हैं। इसी का मतलब क्या हुआ, विस्मृति। वो हमें कार्य याद है कि हमने उस कार्य को कैसे किया था और किस तरीके से किया था। नेक्स्ट क्या है हमारा नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव से मतलब आप समझ गए होंगे, कोई कार्य किसी कार्य पर या किसी वस्तु पर प्रभाव डालना। ठीक है, क्या हुआ, इस नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार व्यक्ति को जिस कार्य को करने में संतोष या सुख मिलेगा उस कार्य को वह बार बार करना चाहेगा, और संतोष मिलेगा उस कार्य को वह कभी नहीं करना चाहेगा। मतलब कि जिस कार्य को हम जिस कार्य को करने में संतोष और संतुष्टि मिलेगी मेरे मन को, उस कार्य को हम बार बार करना चाहेंगे, और जिस कार्य में मुझे कष्ट या दुख मिलेगा उस कार्य को हम दोबारा नहीं करना चाहिए। जैसे आपको इजी वे में बताते हैं, जैसे कि मेरा दोस्त मुझे लेके गया क्रिकेट ग्राउंड में लेके गया तो पहले दिन मैंने खेला क्रिकेट तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं फिर जब मुझे अच्छा लगेगा तो फिर उसको कंटिन्यू खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि वो मुझे उससे संतुष्टि और उससे संतोष मिल रहा है, इसलिए उसको हम डेली खेलेंगे। जैसे पहले दिन लेके गया और मेरा मन नहीं लगा उसको खेलने में, तो हम उससे हम उस खेल से हम संतुष्ट नहीं हुए ना, तो हम वो दोबारा खेलना पसंद नहीं करेंगे। ये है इसका मतलब बच्चों। ठीक, अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्या है। इन्होंने थॉर्नडाइक साहब ने ये तो मुख्य नियम थे, हमने जो आपको बताए कुछ गौर नियम दिए हैं। गौर नियम है 5 प्रकार के, उनके बारे में आइए बच्चों विस्तार से बताते हैं आपको। तो बच्चों चलते हैं हम मुख्य नियम मैंने बता दिया आपको। मुख्य नियम कौन कौन से थे, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट है गौर नियम। गौर नियम कितने होते हैं, 5 गौर नियम इन्होंने कितने बताए, 5। तो नंबर 1 क्या है, बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया से आप लोग समझ गए होंगे, बहु अनुक्रिया मतलब कि बहुत सी क्रिया, किसी वस्तु या किसी कार्य पर बहुत सी क्रिया करना, इसका मतलब क्या है, बहु अनुक्रिया। ठीक है, इसमें क्या बताया है उन्होंने, जब इंसान के सामने कोई समस्या आ जाती है या रखी जाती है तो उसका समाधान करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रयास करता है। इस प्रकार अंतिम समय में वह उस समस्या का समाधान निकाल लेगा। ठीक बच्चों, जब इंसान के आगे कोई मतलब नवीन परिस्थिति या नवीन समस्या आती है तो वो उस समस्या को हल करने के लिए कई प्रकार के सॉल्यूशन ढूंढेगा। उस समस्या को हल करने के लिए कई प्रकार के सॉल्यूशन ढूंढेगा। जब वो सॉल्यूशन ढूंढेगा तो उसको सॉल्व करते समय उससे कई प्रकार की गलतियां होंगी और वो कई बार प्रयास करेगा उसको सॉल्व करने के लिए। अंततः लास्ट टाइम ऐसा समय आएगा कि उस समस्या का हल निकाल लेगा कि उस समस्या को कैसे। नेक्स्ट हमारा नियम क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक का मतलब आप लोग समझते हो कि आंशिक का मतलब होता है मतलब थोड़ा थोड़ा, अंश मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब कोई बड़ी परिस्थिति है या बड़ी समस्या है उसको छोटे छोटे भागों में सॉल्व करके उस समस्या को हम लोग पूर्णतः सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया इन्होंने, आइए बताते हैं हम आप लोगों को। इस नियम के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल और सुविधाजनक बन जाता है और उस कार्य को सरलता से पूरा किया जा सकता है। ये नियम अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है। जैसे इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार मतलब कि कोई बड़ी परिस्थिति है या कोई समस्या है जिसको सॉल्व करने के लिए हम उस समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित करके उस समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बाय द वे हम बताते हैं आपको, कोई जैसे कि मैथ का क्वेश्चन है तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप तो सॉल्व करेंगे। मतलब एक स्टेप सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट एक और स्टेप सॉल्व किया, फिर एक स्टेप सॉल्व किया, तो मतलब धीरे धीरे वो हमें इतना इजी लगने लगेगा। और क्वेश्चन कितना भी टफ हो मैथ का तो धीरे धीरे इजी वे में तो हम सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व करेंगे तो अंततः हम उसके सॉल्यूशन तक पहुँच जाएंगे, उसका क्या आंसर निकला क्या नहीं। ठीक,
तो हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, मनोवृत्ति का नियम। मतलब मनोवृत्ति समझ गए हो, मतलब कि मन की वृत्ति, मतलब कि किसी कार्य को करने में हमारी रुचि कितनी है, कितना मन है किसी कार्य को करने में। तो चलते हैं, क्या इसमें बताया इन्होंने, ये नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति होती है उस अनुपात में हम उसे सीखते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई बालक है, कोई कक्षा कक्ष है, तो कक्षा कक्ष में कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, जब वो बालक पढ़ रहा है तो बालक उतना सीख जितनी उसकी सीखने में रुचि होगी। बालक किसी चीज़ या किसी टॉपिक को उतना ही सीखेगा जितनी उसकी रुचि होगी, ठीक है, उससे अधिक नहीं सीखेगा। कुछ बालक ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उसको मतलब कि बिल्कुल भी सीखना पसंद नहीं करेंगे, और कुछ बालक कुछ रुचि है उनकी सीखने में, तो वो सीखेंगे, जितनी रुचि है उतनी सीखा। इसको क्या कहते हैं, मनोवृत्ति का नियम। मतलब जितना मन है सीखने में, बालक उतना ही उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, उससे अधिक नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा बच्चों, सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। अनुक्रिया मतलब किसी कार्य पर क्रिया करना। तो देखिए बच्चों, इसमें इन्होंने क्या बताया, हम बताते हैं आपको। ये नियम पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। जब व्यक्ति के आगे कोई नवीन समस्या आती है तो उसका हल ढूंढने के लिए वह पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करता है। मतलब कि पूर्व अनुभव पर आधारित होता है ये नियम। पूर्व अनुभव मतलब जैसे कि हमारे पास कोई नई समस्या आ गई, नई परिस्थिति आ गई, तो उससे रिलेटिव, मतलब कि पूर्व में उस समस्या से रिलेटिव कोई और समस्या मेरे पास आई है, तो उस समस्या को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया था, किस तरीके से उस समस्या को सॉल्व किया, उसी से रिलेटिव जो नवीन परिस्थिति आई उसको हम सॉल्व करेंगे। जो मतलब नई समस्या आई है, मतलब पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ के उस समस्या को हम सॉल्व करेंगे, इसमें ये बताया है, ठीक। चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा एक बचा है, वो अभी हम आपको बताते हैं। तो बच्चों मैंने ये पढ़ाया आपको, तो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना, ठीक है बच्चों। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा समझ में आए, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं हम आप लोगों के साथ। और जहाँ तक थोड़ी सी समस्या थी मेरे पास, तो वो भी मैंने सॉल्व कर ली है। अब आपको कंटिन्यू एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा आपके लिए। तो बच्चों, जो थार्नडाइक ने 5 गौण नियम दिए थे ना, तो उनका एक नियम बचा था, वो नियम हम आपको बता रहे हैं क्या है। 5वां नियम क्या है, साचर परिवर्तन का नियम, ठीक है। साचर का मतलब तो आप समझ ही गए हो, मतलब किसी दो चीज़ों को जोड़ना, मतलब साचर जोड़ना, ठीक है। इन्होंने क्या बताया इस नियम में, आइए हम आपको बताते हैं। इस नियम के अनुसार पहले की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार से करना। मतलब कि इस नियम के पहले जो क्रिया हम लोग करते हैं ना, जो पहले हमने क्रिया की है उसी के समान, मतलब उसी क्रिया के समान कोई दूसरी परिस्थिति हमारे पास आ गई, मतलब जो पहले परिस्थिति थी उसके अलावा दूसरी परिस्थिति हमारे पास आ गई, उसी परिस्थिति में उसी प्रकार से उस क्रिया को हम करेंगे, ठीक है। इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है, परंतु परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। पहले हमने क्रिया की थी वो क्रिया अलग थी, मतलब पहली परिस्थिति अलग थी, अब क्रिया की थी, अब दोबारा हमने क्रिया की तो परिस्थिति चेंज हो गई। वो पहले की उसकी परिस्थिति अलग, जो अब कर रहे क्रिया वो परिस्थिति अलग। एक मतलब कि उद्दीपक और अनुक्रिया का मतलब कि बीच में एक संबंध, ये नियम दर्शाता है उद्दीपक। जैसे कि अब हमें मतलब उद्दीपक का कार्य मछली कर रही थी ना, मछली उद्दीपक का कार्य कर रही थी, अनुक्रिया कार्य कौन कर रही थी, बिल्ली। तो बिल्ली की जगह, मछली की जगह आपने कोई और चीज़ भी रख दी तो वो उसके तरफ भी आकर्षित हो जाएगी, उसके तरफ भी क्रिया करने लगेगी, ठीक है बच्चों। ये हमने आपको बता दिए हैं। आपको थार्नडाइक साहब के मुख्य नियम बताए आपको 3, कौन से नियम थे, तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, और हमने आपको 5 गौण नियम बता दिए, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं कि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा बच्चों। और आज से हमारी एक वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी। पहले मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं उनको प्लीज़ रिवाइज करते रहें, और नेक्स्ट टाइम हम अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर करना आपके साथ चाहेंगे। अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएंगे आपके सामने, जिससे आपको परीक्षा किसी भी प्रकार की यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में आपको। तो बच्चों, आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है कि मैंने हर एक चीज़ डीपली में आपको बताया है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, डीपली में एकदम, मतलब कि इससे रिलेटिव आपकी परीक्षा में कोई भी या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा, आप पे यकीन है कि आप वो क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके आएंगे।